जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। नंदन रजन रंजन यशोदा नंदन रजन रंजन यमुना तीरा यमुना तेरा नाम संकीर्तन की जय। जय विष्णुपाद ब्रह्मचर्य अभय चन्नार भक्ति स्वामी श्रीपाद की जय। इस्कॉन फाउंडेशन भक्ति स्वामी श्रीपाद की जय। हमें राज ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। प्रेम्स को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरी गौर भक्तवृंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज का एक विषय है सबके लिए लाभदायक आदर्श पारिवारिक जीवन, उसके हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साद्रिजातं सहगनं नाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शबानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है और साथ साथ धन्यवाद सभी का कि हमें यहाँ पर भगवान कथा करने के लिए आमंत्रित किया। तो सभी भक्तों का वरिष्ठ भक्त है, उनका आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि हम भगवान की कथा कुछ बोल सकूँ, खास करके वो कथा करके मेरा भी हृदय का शुद्धिकरण हो जाए। ऐसा नहीं कि कोई मैं बड़ा महान भक्त हूँ, हालांकि अब से कोई सामान्य भक्त हो, प्रयास कर रहा कि शुद्ध होने का, क्योंकि भक्ति कृपा से ही भगवान कृपा करते हैं और शुद्धिकरण होता है। तो अभी सभी भक्तों की कृपा की याचना करता हूँ और एक क्लास चालू करने का प्रयास करता हूँ। तो आदर्श पारिवारिक जीवन चाहते हैं ना, आदर्श पारिवारिक जीवन। 2 मिनट 5 मिनट आप थोड़ा आपका अभिप्राय कीजिए, बताइए परिभाषा आदर्श पारिवारिक जीवन के बारे में क्या होती है। थोड़ा 2-3 माता प्रभु ये माता बताइए, तो उसमें थोड़ा चर्चा करें। चलिए, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ मैं? कृष्ण सुना। आदर्श पारिवारिक जीवन के बारे में आपकी परिभाषा क्या है? थोड़ा 2 अक्षर नहीं बताइए। 2 माता जी 2 प्रभु 2-3 बोलिए। कैसे होना चाहिए आदर्श पारिवारिक जीवन? सब चाहते हैं ना आदर्श पारिवारिक जीवन? कितने लोग चाहते हैं आदर्श? सभी लोग चाहते हैं ना। तो क्या परिभाषा होना चाहिए, कैसा आदर्श होना चाहिए जीवन, कौटुंबिक जीवन, बताइए। हाँ, आदर्श पारिवारिक जीवन मतलब कि गृहस्थ में रहते परमात्मा को साधना है, जो भौतिक जगत में पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें कुटुंब परिवार को लेकर भगवत प्राप्ति करनी है। हमारे जीवन का मूल उद्देश्य यही है कि जन्म सार्थक करी प्रभु प्रभु। अरे यार चल रहे अपने और कोई वक्तव्य डालना चाहते हैं? आप भी कुछ धारणा कुछ किस प्रकार बोलते हैं? शर्माई मत। आपका घर आदर्श होना चाहिए ना, कैसा होना चाहिए? इन्हें बताया, सही बताया। और आपकी क्या परिभाषा है? सामान्यतः रूप से आदर्श परिवार मतलब कि जहाँ बड़ों का सम्मान हो, छोटों से प्रेम हो, सामंजस्य की स्थिति हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। ओके।
ओके, ये भी अच्छा है। कोई माता बोलना चाहते हैं तो हमें प्रवचन चालू करना है। आपकी कोई परिभाषा आदर्श पारिवारिक जीवन के बारे में कुछ बताइए। बोलना चाहते हैं कोई? आदर्श परिवार का जीवन होना चाहिए ना कुटुंबी में, सब चाहते हैं ना। क्या परिभाषा बोलिए, ज़्यादा समय लेते नहीं। हाँ, कोई एक माता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सुंदर ढंग से क्या कि 4 आश्रम हैं और 4 वर्ण है। तो 4 आश्रमों से सर्वश्रेष्ठ खास करके एक गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि आप बोल सकते हैं कि ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यास पूरी तरह से भगवत प्राप्ति में मग्न है, तो कैसे गृहस्थ महत्वपूर्ण है। चारों आश्रम सर्वश्रेष्ठ है, मगर गृहस्थ भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आश्रम है। और आदर्श क्योंकि जो ब्रह्मचारी है, जो सन्यासी है या वानप्रस्थ है, कोई भौतिक कार्य नहीं करता, धन नहीं कमाता, मगर एक ही आश्रम है वो गृहस्थ, वो क्या करता है, धन कमाता है और तीनों आश्रम का पालन करता है। कौन से? ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास। क्योंकि ये भौतिक कार्य में तो लगता नहीं, कोई धन कमाता नहीं, तो सबसे बड़ा उत्तरदायित्व गृहस्थ के लिए है। तो गृहस्थ जीवन किस प्रकार होना चाहिए और फिर हमें भगवत प्राप्ति किस प्रकार होना चाहिए, ये सुनना भी महत्वपूर्ण है। नहीं तो खास करके गृहस्थ लोग हमेशा बोलते हैं कि प्रभु जी कि हम माया में पड़े हैं, 24 घंटा हम भौतिक कार्य में उलझे हैं, कब हमारी चेतना कृष्ण भावना लग जाए। और इस प्रकार की भावना, इस प्रकार भाव होना ही चाहिए। तो कोई बड़प्पन ऐसी भावना, भले हम परिपक्व भक्ति में हो, फिर भी ऐसी भक्ति, ऐसी भावना बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद में नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज का संवाद है। नारद मुनि 4 वर्ण के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मचारी को जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार वानप्रस्थ होना, अपना जीवन जीना चाहिए, और सन्यासी, और उसके बाद गृहस्थ अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, इसके बारे में वर्णन किया है। तब नारद मुनि भ्रमण करते करते युधिष्ठिर महाराज के राज्य में आए। आने के पश्चात देश कोई साधु आता है तो गृहस्थ कर्तव्य की स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह विरक्त होता है। और फिर उन्होंने बोला कि मुनिवर आप आए हैं, अब भगवान के अनन्य भक्त है, अब मैं कुटुंबी जीवन में पड़ा हूँ, इस पारिवारिक जीवन में, तो जो व्यक्ति घर गृहस्थी में पड़ा है, उसका हमेशा परिवार में उलझा है, उसका क्या अद्वितीय कर्तव्य क्या है, अद्वितीय कर्तव्य क्या है, किस प्रकार वो अपनी चेतनाओं को कृष्ण भावना बना सकता है। इस प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि किया। तो उस प्रकार बोलने के पश्चात नारद मुनि बोले, जो परिवार में रहता है व्यक्ति, उसका अद्वितीय कर्तव्य होता है कि भगवान कृष्ण का भक्त हो। घर का मुखिया होता है क्या है, पति होता है मुखिया, उसका दायित्व क्या होता है कि वो कृष्ण भक्त बने। और कृष्ण भक्त बनने के पश्चात क्या करना चाहिए, उसको हमेशा कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए। कैसा? बारंबार घर में साधु पुरुषों को बुलाना चाहिए, और क्या करना है, कृष्ण कथा सुननी चाहिए। उससे मुख से क्यों, क्या वो सुनने से क्या होगा कि जो भौतिक आसक्ति है, परिवार में जो आसक्ति होती है ना, अपने परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, समाज के प्रति, धन के प्रति, घर के प्रति, तो आसक्ति बनी रहती है। जब साधु पुरुषों से भगवान की कथा सुने या जीवन के उद्देश्य को सुने, तो क्या होगा, जब वो भौतिक आसक्ति उसके हृदय में है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और उसमें क्या होगा, उसकी भावना कृष्ण भावना बन जाएगी। तो अत्यंत दायित्व है कि उसको क्या करना है, बारंबार भगवान के बारे में सुनना चाहिए। जैसे हम देखते हैं श्री प्रभुपाद के पिताजी, वो क्या करते, हर दिन अपने घर में करीबन बहुत सन्यासी, 20 लोग सन्यासी घर में आते थे हर दिन। कोई तो
और वो सम्मानपूर्वक से स्वागत करते थे, उनसे कथा को सुनते थे। तो उससे क्या होगा, फिर हमारा भौतिक आसक्ति कम हो जाएगी और फिर हमारी चेतना कृष्ण भावना बन सकता है। और बता रहे कि किस प्रकार जो लोग ग्रस्त है, आप लोग भक्त है, मगर आपके परिवार वाले, आपके संबंधी, अपने मित्र भक्त नहीं है, तो आप लोग जब मंदिर में आते हैं, तिलक लगाते हैं, तो ऐसे अपने परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, या मित्र होते हैं, या समाज के ऐसे लोग होते हैं, वो बोलते क्या करते, बोलते कि आपका वेशभूषा देखिए, बोलते कि आप क्या कर रहे हैं, आप सब कुछ छोड़ दिए, मांसाहार छोड़ दिए, है ना, प्याज लहसुन छोड़ दिए, चाय कॉफी छोड़ दिए, आप तो ये क्या कर रहे हैं, पागल बन रहे हैं, मूर्ख है, ये जीवन भोग करने के लिए बना है। आप क्या कर रहे हैं, सब चीज़ों को उसको व्यक्त करके वजह कर रहे हैं। तो इस प्रकार बोल सकते हैं। तो ऐसे नारद मुनि बोलते हैं, ये वास्तविक नारद मुनि यहाँ पर सब बता रहे, 7वें स्कंद में 14वें अध्याय, तो उसमें आदर्श पारिवारिक जीवन के बारे में पढ़ी है। कोई भक्त पढ़े होंगे, फिर भी हम तो बता रहे हैं कि ऐसे कोई अपने संबंधी हो, जो हमारा मित्र मंडल हो, वो बताएगी कि आप कैसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, आप कोई भोग कीजिए, समाज का, संसार का भोग कीजिए। तो नारद मुनि ऐसे बोलते हैं, ऐसे जो मित्र है, ऐसे कोई समाज के लोग हैं, जो अपने संबंधी है, उनकी बात सुनना है, क्योंकि डायरेक्ट हम कुछ बोले तो कड़वा लग सकता है, और फिर जो भविष्य में वो कृष्ण भाव बन जाएंगे, वो भी बनेगा नहीं। इसलिए साधु को हमेशा नम्र होना चाहिए। साधु का अर्थ नहीं कि जो घेवरी पत्र कपड़ा पहना है वही साधु है। जिसने कृष्ण भाव स्वीकार किया है, सभी साधु है। इसलिए जो लोग ऐसे हमें बोलते हैं, ताना मारते हैं, उन लोगों को क्या करना है, तुरंत उत्तर नहीं देना है। उत्तर देने से क्या होता है, बात बिगड़ जाती है, फिर कुछ आलोचना और भी ज़्यादा करते हैं। इसलिए क्या होता है, ऐसे कोई हमारे परिवार के लोग मित्र होते हैं, ऐसा कुछ हम हमारे आलोचना करते हैं, बोलते हैं कि आपकी पागल जैसे आप सुबह उठते हैं, मंदिर भगवान का नाम स्मरण करते हैं, ज़्यादा धन नहीं कमाते, भोग नहीं करते। तो नारद मुनि बोलते हैं कि ऐसी लोगों की बात सुनना चाहिए और एक कान से निकालना चाहिए। हमारी संस्था का नाम क्या है, इस्कॉन, है ना। इस कान से सुनना है ऐसे लोगों की बात, उस कान से बाहर छोड़ना है। और नारद मुनि बोलते हैं कि ग्रस्त का ऐसे लोग बोलते हैं तो क्या होना है, सुनना है, बाद में उनको भूल जाना है और हमेशा चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, किस प्रकार मेरा जीवन परिपूर्ण करूँ, किस प्रकार मैं अपनी पत्नी, बच्चे, अपने परिवार, माता पिता को उद्धार करूँ, किस प्रकार मैं वो कृष्ण भाव में लगाऊँ, हमेशा चिंतन करना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपना जीवन परिपूर्ण करने के लिए हमेशा चिंतन करता है। जो मूर्ख लोग हैं, जो लोग भौतिक में माया में पड़े हैं, वो लोग हमेशा सोचते हैं किस प्रकार संसार का भोग करो, किस प्रकार आनंद ले लो। और संसार में आनंद क्या है, कुछ भी नहीं है। आप चाहे उदाहरण बता दो कि गुलाब जामुन, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, 1-2 खाएंगे, 4 खाएंगे, उससे बस ज़्यादा खाए तो क्या होगा, वही कष्ट प्रदान करता है। संसार में क्या है, वही जो चीज़ है हमें कष्ट प्रदान करती है। मगर आध्यात्मिक भक्ति, आध्यात्मिक कार्य, भगवान का नाम या भगवान की श्रवण कीर्तन जितना सुनते हैं वो क्या है, और सुनना चाहते हैं, क्योंकि दिव्य है। इसलिए नारद मुनि बोलते हैं ऐसे लोगों को क्या करना है, जो समाज के लोग हैं उनकी बात सुनना है और धीरे धीरे फिर उनको जीवन का बारे में बताना चाहिए। खासकर गृहस्थ लोग क्या करते हैं, अच्छा प्रचार कर सकते हैं। आप लोग श्री प्रभुपाद ने संस्था चालू की, उसमें देखते हैं कि कोई ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं थे, कोई नहीं थे। और 3 कपल जो पति पत्नी प्रभुपाद ने अमेरिका से लंदन भेजे और वहाँ से फिर क्या हुआ, उन्हें प्रचार चालू किए। क्योंकि जैसे आप लोग भक्त है, हमें सम्मान करते हैं, हमारा कपड़ा दे के ब्रह्मचारी, पर बाहर लोग घूमते हैं तो लोग अलग नज़र से देखते हैं, बोले कि कोई ये लोग हैं, ये 84 लाख यूनि में दूसरा कोई यूनि है क्या।
क्योंकि हमारी वेशभूषा देख के लोग समझते हैं कोई किसने कोई फंसाया, घर में कोई लपड़ा हुआ या किसी लड़की ने कोई फंसाया, इसलिए आप ऐसे कपड़े पहनते हैं। और कोई अलग अलग प्रकार से सोचता है। कोई ज्योतिष समझते बोलते कि हमारे जीवन में कष्ट हो रहा है तो हमारा हाथ दिखाइए। हम बोलते हैं कि हमारा हाथ दिखा, जीवन में कष्ट है, पैसा नहीं मिल रहा, तो हमें हमारा सामने हाथ करते हैं, क्योंकि मनोन नहीं किया समाज। तो मगर आप लोग क्या कर सकते हैं, ग्रस्त अपने परिवार के साथ बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, और फिर अपने मित्र मंडल को क्या होता है, धीरे धीरे भगवान के बारे में बोल सकते हैं। और एक बार उनको कृष्ण मानस समझ ले, तब इस प्रकार का समाज बन सकता है। तब ब्रह्मचारी सन्यास में प्रचार कर सकते हैं। देखिए, ये बाहर जाएगा तो कोई ज़्यादा कुछ सम्मान नहीं करेगा, हमारी बात सुनेगा नहीं, बोले तो हमारे भोग करने में बाधा दे है। एक बार सुंदर उदाहरण है, राधा गोपीनाथ मंदिर जो चौपाटी में है। तो हमारे 2 ब्रह्मचारी दादर स्टेशन के बाहर पुस्तक वितरण कर रहे थे। मैराथन चल रहा था भगवद गीता का। तो उस समय ट्रेन से बहुत लोग बाहर निकलते हैं। 2-3 जो मित्र थे, ट्रेन से ऐसे लोग आए, और आने के पश्चात जो स्टॉल पर सामने आए, तो हमारे ब्रह्मचारी क्या करते हैं, जो भगवद गीता है उनके हाथ में देते हैं। कोई हाथ में लेगा तो उनका मनुष्य जीवन सार्थक हो, कम से कम को अगले जीवन मनुष्य मिलेगा, ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं। तो हमारे ब्रह्मचारी जो वरिष्ठ भक्त थे राधा गोपीनाथ प्रभु, वो उनको भगवद गीता देने लगे। एक मित्र को दिया, एक आदमी को, दूसरे को देना चाह रहे थे, वो लेना नहीं चाह रहे थे। तो हमारे ब्रह्मचारी बोले कि आप लीजिए, तो ले नहीं रहा हाथ में, क्यों नहीं ले रहा? बाद में बोले कि आप क्यों नहीं ले रहे? बोलते मैं हाथ में लेऊंगा तो आपके जैसा बनूंगा। कैसा बनूंगा कि केस मुंडाना पड़ेगा और फिर ऐसे कपड़े डालना पड़ेगा, इसलिए मैं छूता नहीं। तो किस लिए कहा जाता है कि अनेक लोगों की धारणा इस प्रकार होती है, मगर आप लोग आसानी से ऐसे लोगों के पास पहुंच सकते हैं और उनको कृष्ण भगवान बना सकते हैं। कि अपने मित्र घर वाले को थोड़ा बोल सकते हैं, भाई ये जीवन क्या खाना पीना ही है क्या, उसके थोड़ा कुछ जीवन के बारे में सोचते ही क्या नहीं, और फिर उनको कृष्ण भगवान बना सकते हैं। इसलिए जो गृहस्थ है अच्छा प्रचार करते थे, अच्छा प्रचारक बन सकते हैं। वही क्या है, इसलिए समाज में सबसे बड़ा दायित्व है दोनों का आपका, और कितना बड़ा कार्य करते हैं। तो हम कल बता रहे थे प्रभु जी को कि आप तो क्या कहते हैं, परिवार को संभालते हैं, समाज के लोगों को देखना पड़ता है। जो काम धंधा करते हैं या काम ऑफिस में जाते हैं, वो सबको निपटा के मंदिर में आना पड़ता है और मंदिर की सेवा करना पड़ता है। कितना उत्तरदायित्व आप लेते हैं। अब देखिए, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ है, वो क्या सबकी विरक्त है सब कार्य में। अभी 24 घंटा भजन कर रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि देखा जाएगा कि उन सब कार्य में विरक्त हुआ है। मगर आप सब कार्य में कुछ करके समाज का दायित्व निभा के भगवान की सेवा करना बड़ा चैलेंज है कि नहीं? आप समझते कि नहीं? कितने लोग लगता है ना? सबको लगता है ना? माता लोग को लगता नहीं? बच्चे को संभालना, बड़ा करना, स्कूल में भेजना, वापस मंदिर में आके हार बनाना, भगवान के लिए भोग बनाना, कितना बड़ा दायित्व है। और एक दिन आएगा तो फ़ोन करेंगे, माता ला अभी तक आएगी नहीं, भगवान के लिए भोग नहीं बना। तो इतना बड़ा दायित्व है। तो इसलिए नारद मुनि के ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए, सुनना है, मतलब अपने जीवन के बारे में समझना चाहिए। और नारद मुनि बोलते हैं किस प्रकार अपनी जीविका चलाना चाहिए। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है ना, गृहस्थ जीवन हो या समाज में रहना है तो धन तो कमाना चाहिए, है ना? यहाँ गुजरात में तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। सुबह 7 बजे तो लोग भागते रहते हैं सब जगह, बम्बई में भी भागते हैं सब जगह, फिर जीविका कमाने के लिए। मगर कितना कमाना है वो भी समझना चाहिए। लोग धन कमाने के लिए इतना भागा दौड़ करते हैं कि अपने समय को देखते नहीं कि समय जा रहा है, हाथ से निकल रहा है और मेरी मृत्यु आने वाली है। और पेट पालने के लिए कितना करना चाहिए। देखिए, लोग सूरत से बॉम्बे जाते हैं, पुणे से बॉम्बे आते हैं, कितना किलोमीटर भागते लोग? 300 साढ़े 300। पुणे से बॉम्बे डेक्कन क्वीन निकलती है, डेक्कन क्वीन ट्रेन निकलती है 7 बजे। वहाँ स्टेशन से निकलती है, जैसे हमारे मंगल आरती चालू होती है
ऐसे लोग सुबह 5 बजे उठते हैं, मंगलवार के लिए नहीं, क्या करने के लिए? काम पर जाने के लिए। और सुबह 5 बजे के 7 बजे का ट्रेन पकड़ते हैं, वेटी या सर्टिफिकेट उतरते हैं, वहाँ से ऑफिस में 11 बजे पहुँचते हैं, 6:30 बजे उठते हैं, 7 बजे गाड़ी पकड़ते हैं और फिर घर में आके 11 या 10 बजता है। तो कोई पशु को बोले, मनुष्य बोलता है मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, इतना धन कमाता हूँ। गधे का, हम गधे का भी बोलते हैं, गधा होता है ना, उसको गधा क्यों बोलते हैं बताइए? गधे से मनुष्य श्रेष्ठ है क्या गधा श्रेष्ठ है बताइए? गधे को बोले कि आप खाने के लिए 300 किलोमीटर भागिए, गधा भागेगा? तो हमारा श्रेष्ठ कौन है फिर? तो 300 किलोमीटर भागने वाला श्रेष्ठ है या गधा श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ है? गधा श्रेष्ठ है ना। अब मनुष्य होने के बावजूद भी हम 300 किलोमीटर भागते हैं, खाली क्यों? पेट पालने के लिए, अपना परिवार संभालने के लिए। क्या नौबत आ गई देखिए। और बोलते हैं हम प्रगति किए, हम चांद पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, वहाँ जाकर क्या लेके आ रहे? पत्थर लेके आ रहे। लोग गए ना, वहाँ जाकर साइंटिस्ट लोग गए, क्या लेके आए? 2 पत्थर लेके आए। करोड़ों रुपए की संपत्ति को गवा दिया और 2 पत्थर लेके आए। ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये समय का दुर्विवेक है। जितना आसान हो धन तो कमाना चाहिए, परिवार को संभालना चाहिए, मगर इतना भी लालची नहीं होना चाहिए, इतना भी परिश्रम नहीं करना चाहिए कि हमारा समय, पूरा समय धन कमाने के लिए जाए। अब देखिए, जो आदमी 300 किलोमीटर भागता है, जिसकी नया शादी हुई है, वो आदमी प्रभात तारक में बोलते हैं कि वो व्यक्ति जो बाप पिताजी है, अपने पिताजी बच्चे को देखता ही नहीं कभी भी, और बच्चे 5 साल तक माँ अपने पिताजी को देखता नहीं, क्योंकि 5 बजे उठता है पिताजी, ऑफिस में जाता है 7 बजे, तो निकलता है, ट्रेन पकड़ता है, 11 बजे पहुँचता है, और वहाँ से छुटता है 7 बजे का ट्रेन पकड़ता है, 11 बजे पहुँचता है, तो बच्चा सोता है। 8 दिन में देखता ही नहीं पिताजी का मुँह। जब संडे होता है तो पिताजी घर में रहते हैं, तो 5 साल का बच्चा अपनी माँ को पूछता है, क्या पूछता है? ये घर में व्यक्ति वाला कौन है? क्या है जो हमारे घर में दिखता है, वो आदमी कौन है? तो बोलते हैं कि आपके पापा हैं। पिताजी क्या बोलते हैं? संडे पापा। खाली संडे को ही देखता है। तो इस प्रकार की मेहनत किस काम की जो अपने परिवार का साथ भी नहीं रह सकता, और इतना धन कमाने के बावजूद भी कुछ गाड़ी में जाए, कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो क्या बात है ना। देखिए समाज इस प्रकार, और फिर भी बोलते हैं हम प्रगतिशील है, कि हम इतने बुद्धिमान है कि हम इतने अच्छे गाड़ी में घूमते हैं। देखिए एक बार खाना खाए तो आपके सामने 56 भोग रखे कोई लाए तो खाने की इच्छा नहीं होगा, फिर भी लोग इतनी मेहनत करते हैं। इसलिए गृहस्थ को खास करके ऐसा नहीं कि हम बोलते नहीं कि आप धन कमाइए, धन कमाना चाहिए, गृहस्थ को धन कमाना चाहिए, ये तो हमारा पेट नहीं भरेगा। ब्रह्मचारी को नहीं पेट भरेगा। आप बोलेंगे प्रभु जी इस प्रकार की बात करें तो आप कृष्ण के बारे में क्यों सोचते कि नहीं? कृष्ण सबका पालन करते हैं, है ना, और सही बात है, मगर समाज में रहते हैं तो अभी हम इस प्रकार करना चाहिए। गृहस्थ को किस प्रकार करना चाहिए? यहाँ पर बोलते हैं नारद मुनि 3 चीज़ों के 3 रूप से उनको धन कमाना चाहिए। बोल रहे कि बारिश के ऊपर खास करके बोलते हैं कि खेती करना चाहिए, खेती में अनाज उगा के उसको अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। नहीं होगा तो क्या होता है, फिर उसे बोलते हैं कि उसका खुद का व्यवसाय होना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए। उससे क्या होगा, अभी यह उल्टा है, जो व्यवसाय करता है उसको रात को सुबह 6 बजे दुकान खोलता है, रात को 11 बजे बंद करता है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा समय के लिए क्या करना है, तो फिर
खुद का व्यवसाय होगा तो क्या होता है, कभी बंद अपना बंद कर सकता है, सत्संग में आ सकता है। और साथ साथ बोलता है कि गाय को पालन करना चाहिए, उससे आप उपजीविका चलाना चाहिए। अब ये कलयुग में तो ये शक्य नहीं है कि ये चीज़ तो कोई करने की इच्छा नहीं करते। कोई माताल कोई खेत में जाना नहीं चाहती, और कोई पुरुष है वो भी खेती नहीं करना चाहता है, कैसे करे और वो जीविका चीज कैसे चले। मगर बोलते हैं कम से कम जितना हो सके क्या है, अपने जीविका को कम कर, जितना क्या है जो भोग करने को होती है या कोई चीज़ ऐसी भोग होती है उसको कम करके जितना हमारा सही रूप से आसानी से धन प्राप्त हो उसे हम प्राप्त करें, और ज़्यादा समय हम भगवान को सेवा में लगाएं। जितना देखिए अब बॉम्बे में लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर भी करते हुए लोग, जो लोग सुबह काम पर जाते हैं 5 बजे 6 बजे आते हैं, आने के पश्चात थोड़ा कुछ खाते हैं, वापस कुछ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कुछ धंधा करते हैं। ये करने से क्या है, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो कम से कम ये प्रभु जी बता रहे हैं कि हम 10 बजे जाता हूँ, 10:30 बजे, और फिर 5:30 बजे आते हैं, और फिर अपना समय भगवान की सेवा में लगाए। तो ऐसा परिवार होना चाहिए, ऐसे अपने जीविका को प्रगति करना चाहिए। तब क्या होगा, हमारी चेतना कृष्ण भगवान बनेगी। नहीं तो हम धर्म के पीछे बढ़ेंगे कि मेरे बच्चे को पढ़ाना चाहिए, अच्छा पढ़ाना चाहिए, तो धन ज़्यादा कमाना चाहिए, मेरा घर में कोई गाड़ी नहीं है तो गाड़ी लाना चाहिए। तो हमारे भक्ति सिंह महाराज एक बार बता रहे थे, कलयुग में सबसे बड़ी बीमारी क्या है, कौन सी बड़ी बीमारी है बताइए? कैंसर, टीबी, एड्स, ये तो बीमारी नहीं है, ये तो शरीर का नष्ट हमारा कर्म के हिसाब से आता है, मर जाते हैं। मगर सबसे बड़ी बीमारी क्या है, दूसरे को सुख देख के हमें दुख होता है, और इससे हम परेशान हो जाते हैं। इसके लिए कारण लोग भागते हैं। देखिए घर में जितना पर्याप्त हमारे प्रारब्ध कर्म से जो कुछ मिलता है वो मिलेगा ही, और जो भगवान को भोग लगा के पत्नी भोग बनाया, भगवान के लिए दिया प्रसाद दिया, सामने सुंदर भोग बनाया प्रसाद है, और फिर हम खाते समय बाहर देखते हैं कि बाजू के पास सामने अच्छा मकान है या गाड़ी है, तो जो कुछ भगवान का प्रसाद अच्छा बनाया है प्रेम से, वो खाने की इच्छा नहीं होती। क्यों? वो देख के हमें हृदय में जलन हो जाती है। तो इतना में नहीं करना चाहिए, जो हमारे प्रारब्ध कर्म में जो कुछ मिलता है उसमें संतुष्ट होने का भी प्रयास करना चाहिए। जलने से क्या होता है, दूसरे को मिलता है तो मेरे पास वो गाड़ी नहीं, मैं भी लाना गाड़ी, मोबाइल नहीं, अच्छा मोबाइल। अब मोबाइल की बात क्या है, देखिए मोबाइल किस लिए यूज़ करते हैं बताइए? पहले अभी 5 साल के 10 साल के पहले या 7-8 साल के पहले मोबाइल नहीं था, लोग जीते थे ना। अब मोबाइल के बिना लोग जीते ही नहीं। एक बार पैसा घर में रहेगा तो चलेगा, मोबाइल नहीं रहेगा तो लोग पागल होते हैं, है ना? सही बात है ना, लोग पागल होते हैं, समझते नहीं कि क्या आवश्यकता है। तो जितना पर्याप्त हमें उस समय क्या करना है, लगाना चाहिए। रही बात पुरुषों की, माता लोग की क्या करना है ना? माता लोग का क्या है, दायित्व है ना कि माता जी क्या बोलते हैं, अर्धांगिनी। पत्नी क्या बोलते हैं, अर्धांगिनी बोलते हैं ना। अर्धांगिनी क्यों बोलते हैं बताइए? अर्धांगिनी क्यों बोलते हैं, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्यों बोलते हैं अर्धांगिनी? तो माता लोग के बताइए क्यों बोलते हैं, समझ रहे ना आप? मेरी भाषा समझ रहे ना आप? तो बताइए कुछ, अर्धांगिनी क्यों बोलते हैं? अर्धांग की खाली अंग की भागीदारी, क्या कुछ कार्य की भागीदारी? जो कुछ करते हैं पति, उसका आधा पत्नी को मिलता है। आप 16 माला किया, 8 माला डायरेक्ट कट होता है, किधर? पत्नी के अकाउंट में चला जाता है। कितना करना पड़ेगा फिर? 32 करना पड़ेगा। इसलिए पति का कर्तव्य है अपनी पत्नी को भक्त बनाना, है ना? तो क्या होगा, 16वें संतुष्ट अपना जीवन सार्थक होगा।
अर्धांगिनी बोलते हैं, इसलिए मराठी में बोलते हैं पति हा परमेश्वर, है ना, बोलते हैं ना मराठी में पति हा परमेश्वर। कितने लोगों को मराठी समझता है? सबको, बहुत लोग मराठी आपके। क्यों बोलते हैं कि जो पति भगवान का भक्त हो तो क्या होगा, दोनों का भी उद्धार हो सकता है। देखिए कर्दम मुनि, उनकी पत्नी का नाम क्या था? देवहूति। कितना आदर्श पारिवारिक जीवन। श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंध में उदाहरण आता है, पृथु महाराज भगवान के शक्तावेश अवतार थे। उनकी पत्नी का नाम क्या था, जिसको मालूम है? अर्ची देवी। जब पृथु महाराज भगवान के महान भक्त थे, अच्छे राज्य कारभार किए, प्रजा को संतुष्ट किए, समय आने के बाद वो क्या है, वानप्रस्थ लिए। वानप्रस्थ लेने के पश्चात फिर वह वन में चले गए, भगवान की भक्ति कर रहे थे। करते समय जिस प्रकार भगवान के अर्ची विग्रह के लिए फूल की आवश्यकता होती है, अर्घ्य की अवस्था होता है, यानी कुछ भगवान की सेवा के लिए, तो पृथु महाराज भगवान की सेवा कर रहे थे। उनकी पत्नी अपने पति की सेवा कर रही थी, सहायता कर रही थी। सहायता करने से क्या हुआ, अंत समय में ऐसा जीवन चलते रहा भक्तिमय। और फिर पृथु महाराज का देहांत हुआ। देहांत होने के पश्चात अर्ची देवी ने क्या किया, चिता बनाई और अपने पति को रख दिया और चिता को अग्नि लगाई, और फिर वो भी अपनी क्या है, सती गई। और श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, जब वो दोनों का आत्मा आकाश मार्ग में जा रहा था तो देवता लोग की पत्नियां, देवी लोग क्या कर रहे थे, उनके ऊपर पुष्प डाल रहे थे, क्योंकि दोनों की आत्मा, दोनों क्या कर रहे थे, वैकुंठ गमन कर रहे थे। कहा जाता है जब पति भगवान का भक्त हो और पत्नी खाली पति की सेवा करे तो भी दोनों पति पत्नी भगवत धाम जा सकते हैं। श्रीमद् भगवत वर्णन है, अभी बताएगी। तो इस प्रकार का जीवन है। अभी कर्दम मुनि और देवहूति के बारे में बताए। कर्दम मुनि भगवान के महान भक्त थे, तपस्वी थे, और यह एक देवहूति किसकी पुत्री थी, स्वयंभू मुनि की पुत्री थी। पूरा जगत के ऐश्वर्यशाली राजा थे। जब उनको उनकी अपनी पुत्री को किसके हवाले कर दिया, कर्दम मुनि को। कर्दम मुनि इतने भगवान के भक्त थे, तपस्वी थे। बिंदु सरोवर मालूम है, गुजरात में है ना बिंदु सरोवर, है ना बिंदु सरोवर, कहाँ पर है पता नहीं, कहाँ पर है, यहाँ पर से कितना किलोमीटर है, महसाना के पास। बिंदु सरोवर के पास तपस्या कर रहे थे। जो शादी होने के पश्चात भी इतनी पत्नी देवहूति इतनी सुंदर थी, श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं, जब अपने घर में वो ऊपर महल के ऊपर खेल रही थी तो उस समय देवता लोग ईमान से जा रहे थे। एक देवता विवासु वो ईमान में जा रहा था, उसकी सुंदरता देखने के पश्चात ईमान से गिर गया। कौन? देवता। देवती की सुंदरता देख ईमान से गिर गया। ओ देवती कर्दम मुनि की शादी की। कर्दम मुनि इतने भगवान के भक्ति में लगे थे, वो अपनी पति की सेवा करने लगे। इतनी सुंदर पत्नी को भी क्या हुआ, देख नहीं पाया। थोड़े बहुत समय के बाद, सालों के बाद लगा कि मैं शादी कर रहा हूँ क्या है, और मैं अपनी पत्नी को देखा ही नहीं, संतुष्ट नहीं किया। तो उस समय वो पत्नी देवहूति इतनी सुंदर थी और इतने लगातार भगवान अपने पति की सेवा कर रही थी, तो आपने उस सुंदरता को गवा दिया। आप पढ़े होंगे श्रीमद् भागवतम में से। तो उस समय कर्दम मुनि को लगा, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शादी किया है और मेरी पत्नी को सुख दिया नहीं। तो आपने योग सिद्धि से बल से ऐसा उन्होंने क्या किया, ईमान बनाया, महल से ईमान बनाया। वो ईमान सब भोग करने के साधना, सब कुछ सुविधा थी। और ईमान एक ही ब्रह्मांड में घुमा नहीं रहा, अलग अलग ब्रह्मांड में घूमते रहा। तो कहने का मतलब जब पति ऐसा परिपक्व होगा तो पत्नी की उद्धार हो सकता है। सोबरी मुनि का नाम सुना है आपने? सोबरी मुनि का नाम सुना है? हम लोग बोलते हैं कि सोबरी मुनि का पतन हुआ, बोलते हैं ना सोबरी मुनि का, मगर देखा जाए सोबरी मुनि का पतन हुआ, फिर भी क्या हुआ, वापस भगवत धाम चले गए और आपने 50 पत्नियों को भगवत धाम ले गए। देखिए कितना सुंदर उदाहरण है। हम लोग एक कर्दम मुनि का उदाहरण बताए, बोलते हैं कि कर्दम मुनि अभी तपस्या कर रहे थे, जमीन पर कर रहे थे, उनको लगा कि जमीन पर तपस्या कर रहे थे, जैसे में विश्वामित्र से पतन होगा, इसलिए वो पानी के नीचे गए और तपस्या करने गए।
पानी के नीचे तपस्या करे तो फिर मछली का संबंध देखा तो फिर विचलित होकर फिर मंदाता राजा के पास गए और बोले कि मेरे अपनी पुत्री के साथ शादी करना चाहता हूँ। जब इतने समय तक पानी पर रहे तो पानी शरीर से क्या हुआ, पूरा मछली ने खाया था, हड्डी दिख रहे थे, सब कुछ पानी से और क्या था, पानी शरीर इतना खराब दिख रहा था। और जब मंदाता राजा के पास गए बोले कि मैं अपनी पुत्री से साथ शादी करना चाहता हूँ, जब उसने देखा कि इस प्रकार का ये सबरी मुनि है दिख रहा है तो कैसे उस मना करो, मना करे तो फिर चाप देंगे। तो अच्छा बोले कि मैं कुछ नहीं बोलता, आप मेरे पुत्री के पास जाइए और खुद वो चाहे तो आप मेरे साथ शादी करेंगे। तो सबरी मुनि को लगा कि मैं इस प्रकार का दिख रहा हो और इसलिए राजा मना कर रहा है। तो उसने आपने क्या क्या किया, योग बल से कामदेव बन गया, कामदेव से सुंदर बन गए। जैसे ही पुत्री के महल में गए 50 जो पुत्रियाँ थी वो चाहती थी मेरा पति हो जाए और 50 पत्नी के साथ शादी की। और बाद में बहुत साल के बाद उनको लगा कि मैं क्या कर रहा, माया में गिरा हूँ, अभी क्या कर, तपस्या कर रहा था, मेरे भगवत प्राप्ति कर रहा था, मगर अभी क्या कर रहा है, मैं विघ्न आया अभी। और फिर वापस वो वानप्रस्थ लिए। वानप्रस्थ लेने के पश्चात इतने पत्नी 50 पत्नी इतने भाग्यशाली से वो अपने पति, क्योंकि ऐसे महापुरुषों का संग किया तो भी क्या हुआ, उनके हृदय इतना संग प्राप्त करने के वो भी बदल गए। और फिर वानप्रस्थ लेने के पश्चात सबरी मुनि तो 50 पत्नियाँ उनके साथ चल गई। और फिर जो सबरी मुनि थे भगवान की भक्ति कर रहे थे, 50 पत्नी उनको सहायता करने लगी। और फिर सबरी मुनि का जीवन सार्थक हो गया, उनके साथ 50 पत्नी का भी जीवन सार्थक हो गया। कहने का अर्थ है कि जब पति भगवान का भक्त हो तो पत्नी का दायित्व है कि वो क्या है, उसकी सेवा करे और फिर दोनों का भी जीवन सार्थक होता है। तो कहा जाता है कि पत्नी को स्त्रियों को किस प्रकार रहना चाहिए ना। कहा जाता है कि स्त्रियों को घर के जो काम काज है सबको सुंदर आना चाहिए, पटु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पति काम कर रहा है तो भी घर में कुछ धन है ज़्यादा, घर में कुछ बनाए नहीं, होटल में खाएंगे कुछ मंगाए तो वही नहीं प्रकार का नहीं। तो घर में हमें क्या करना चाहिए, घर का सब कुछ काम आना चाहिए। और पतिदेव, पति का क्या नाम होता है, भर्ता। पति का अर्थ क्या है, पालन करने वाला। तो किस प्रकार स्त्री को पत्नी को रहना चाहिए, श्रीमद् भागवत में नारद मुनि बताते हैं 11वें अध्याय में। और बोलते हैं जब पति 8 घंटा 10 घंटा बाहर जाता है, अनेक लोगों को मिलता है, तो उसकी मानसिक चेतना कुछ बदल जाती है। अनेक लोगों के साथ मिलता है तो कभी भी धंधे में खोट आती है, कभी लोग बोलते रहते हैं, तो उसमें चेतना खराब हो जाती है। तो पत्नी को जब पति घर पे आता है तो क्या रहना, कैसे रहना चाहिए, कैसी बात करना चाहिए, ये नारद मुनि बता रहे हैं। और इस प्रकार रहेगा तो घर में सुख शांति होगी। अब सब लोग चाहते होंगे, तो नारद मुनि बोलते हैं कि जब पति बाहर से आता है, पत्नी को कोई घर की समस्या तुरंत नहीं बोलना चाहिए। अभी क्या होता है, पति ऑफिस में होता है तो बोलता है गैस नहीं है, अलग अलग समस्या बोलता है। पति बोले इतना समस्या में भी ऑफिस में हो या धंधे में कुछ इस प्रकार चल रहा है, तो पति हमेशा कुछ बात करते रहेगी, बताएगी। तो पति को लगा कि क्या बात है ये, तो मैं इतने लोग बोले रहा हूँ धंधा पैसा कमाने के लिए, और पत्नी बारंबार कुछ समस्या बोल रही है, तो उसको लगेगा क्या, कभी कभी वो मोबाइल स्विच ऑफ करेंगे। कितने लोग करते हैं ऐसे, हाँ करते क्या नहीं ना, नहीं तो फिर कुरुक्षेत्र हो जाएगा पे आने के बाद। तो कहते कि मन में कि ज़्यादा समय उनको क्या था, ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। नारद मुनि बोलते हैं जब पतिदेव आता है तो पत्नी को अच्छी साड़ी पहन के खड़ा होना चाहिए। आप बोलेंगे प्रभु जी इस प्रकार का बोलना ये क्या है ही क्या, क्योंकि इस प्रकार की चेतना उनके ऊपर होती है, ये प्रभाव होता है। क्या होता है फिर बता रहे कि जब पतिदेव आता है घर से तब सुंदर साड़ी पहन के सामने खड़े होना चाहिए। नहीं तो सुंदर साड़ी नहीं है, बाल बिखरे है, तो डाइन जैसा लगेगी, तो क्या होगा, पति बोला अरे क्या है, मैं तो बाहर से परेशान हो रहा हूँ, ये ऐसे डाइन जैसे खड़ी है, तो और उसका मन विचलित होगा।
तो स्त्रियों को किस प्रकार रहना चाहिए इसमें बताए, हम लोग नहीं बता रहे। बोले प्रभु जी आप ब्रह्मचारी इस प्रकार का वर्णन क्यों कर रहे हैं माता जी के लिए, मगर किस परिवार में किस प्रकार रहे तो इस प्रकार होना समझ सकते हैं। तो बता रहे कि इस प्रकार बोलने के पश्चात बोले कि आएगा तो उनको सुंदर साड़ी पहन के उनको स्वागत करना चाहिए। आने के पश्चात तुरंत कोई घर की समस्या नहीं बोलना चाहिए। आने के पश्चात फिर क्या करना चाहिए, उसको पानी देना चाहिए। तो धीरे धीरे फिर उनकी बात करना चाहिए और कोई समस्या बोलना चाहिए, तुरंत नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि बाहर से आए तो कोई तुरंत उसका मन में कोई प्रभाव, कोई बाहर से लोगों को मिला है तो कोई बात चिड़ी होगी तो उस मन को लगता है तुरंत घर में कोई ऐसा बहुत बोलेगा तो फिर वो डिस्टर्ब होगा। और नारद मुनि बोलते हैं, देखिए माता लोग ऐसा नहीं समझा कि इतना सेवा करना है। पति आए तो उसको बैठेगा तो उसका कहता है प्रेम से उसको प्रसाद देना चाहिए। और पति से सही प्रेम होगा तो हाथ में अपना फैन रहता है ना, जैसे हाथ में कहीं कौन सा क्या बोलते हैं उसको, पंखा रहता है ना, वो कौन सा पंखा बोलते हैं उसको, हाथ पंखा रहता है ना, तो देना चाहिए। आप बोले माता लोग बोले ये ऐसे क्या बात करे, ऐसे ऐसे करना इतना करना है, बोले कि तो हम पति गुलाम है क्या, माता लोग बोल सकते है ना। इतना भी गुलाम बनना है, गुलाम नहीं है। आपको जीवन सार्थक करना है तो इस प्रकार करे, तो इस करने से ही आपका जीवन सार्थक होगा। ये गुलाम की बात नहीं, प्रेम की बात है। तो राधा कुंज महाराज एक बार अमेरिका में गए थे। अमेरिका में जाने के पश्चात तो एक बार इस प्रकार आदर्श पारिवारिक जीवन के बता रहे थे। बताने के पश्चात महाराज को इस प्रकार बोले कि जब पतिदेव आते हैं, जब प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाते समय उनको अपनी पत्नी बाजू में बैठना चाहिए और प्रेम से उसको खाते। इतना तनाव से आया है, बाहर से आया है, इतना धन का कुछ अलग अलग टेंशन से आया है, तो पति को शांत रूप से उनको खिलाना चाहिए और फिर उनको समस्या होती है। क्योंकि इस प्रकार का करे तो क्या देखिए घर में क्या होता है, अच्छा परिवार होता है, परिवर्तन होता है कि मन शांत होता है। तो एक बार ऐसे महाराज बता रहे अमेरिका में जब पतिदेव आता है, घर अपने घर में आता है और बाद में प्रसाद पाता है, तो पत्नी को सामने बैठना चाहिए, हाथ में फैन लेना चाहिए और उसका हवा देना चाहिए। तो बाद में एक बार उसमें से प्रवचन में एक माता बैठी थी। माता बोल रही कि प्रभु जी महाराज ऐसे बोल रहे कि आप पतिदेव आते हैं तो प्रसाद पाते समय हमें हवा देना चाहिए, तो हम घर में सीलिंग फैन होगा तो सीलिंग फैन लगाना चाहिए कि हाथ में जो फैन का है, तो क्या बोलना चाहते हैं थे, क्या करना चाहिए फिर? सीलिंग फैन जितना प्रेम देगा उतना पत्नी प्रेम देगी, जितना पत्नी प्रेम सिखवाती वैसा सीलिंग फैन उसका आनंद प्रदान करेगा। हाँ, क्योंकि ये प्रेम की बात है। तो कोई देखिए कैसा प्रेम होता है, आई आदान प्रदान हम किस करते हैं उसी रूप से हम उसका प्रेम प्रकट करते हैं। तो महाराज बोले कि आप सीलिंग फैन तो ठीक है हवा देते हैं, मगर आपके प्रति, आप पति के प्रति कितना प्रेम है उसके ऊपर जिताते हैं कि आप फैन लगाना है कि हाथ से बैठ के उसको प्रेम देना है, तो ये महत्वपूर्ण है। तो बता रहे थे कि श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं कि स्त्रियों को इस प्रकार रहना चाहिए, घर का कामकाज आना चाहिए, साथ साथ क्या करना चाहिए, उनको जिह्वा पर क्या रहना चाहिए, शुगर रखना चाहिए हमेशा, शक्कर है। बोलेगा शक्कर रखना चाहिए कैसे, शक्कर मतलब जीवा पर शक्कर रखने का मतलब क्या बताइए? हाँ, सबसे बड़ी बात है, नहीं तो मुंह खोला अग्नि बढ़ेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, उससे क्या होता है, परिवार टूट जाता है। पत्नियों का हमें स्त्रियों को क्योंकि मधुर बोले तो सबका घर का आदमी का हृदय जीतते है, मगर हमेशा कड़वा बोले घर वाला परिवार टूट जाता है। क्षमा कीजिए कि आज के समाज में इतने घर बन रहे हैं, नया मकान बनते हैं, इसी कारण क्योंकि घर में कोई किसी का जमता नहीं, हमेशा झगड़ा होता है। इससे अच्छा लगता है शादी करने के पश्चात में दूसरा जगह रहो, है ना। तो परिवार टूटने का मतलब क्योंकि हमारी मधुरता भाषा में होगी तब क्या होगा, घर में सुख शांति होगी, प्रेम का संबंध होगा, एक साथ हम रहेंगे, आदर की भावना। अब हम लोग गए थे अधीरस प्रभु के घर, अब यहाँ पर भी होगा ऐसी बात नहीं,
कि आपका भी घर में अच्छा सुंदर चलता होगा, मगर किस प्रकार के इनके घर में जो संस्कृति है देखा तो हम चौंक गए कि ऐसा प्रकार की संस्कृति होगी तो समाज में घर के लोग कितने श्रद्धावान या कितने विश्वास पात्र हो गए और किस प्रकार बच्चों को चरित्र चलेगा। जब कोई बड़े आदमी बुजुर्ग आते हैं तो कितना सम्मान से बात करते हैं, स्त्रियों को सामने आते नहीं कितना सम्मान, एक दूसरे को सम्मान करते हैं। तो सेम कोई इस प्रकार रहेगा तो समाज में क्या होगा, सुख शांति होगी घर घर में। रही बात बच्चों की, पति पत्नी की बात रही बच्चों की, जब हम शादी होते थे हमारे पति पत्नी हैं, जब हम शादी करते हैं पति पत्नी होते हैं, जब 1 साल के बाद बच्चे होते हैं, जब बच्चे 5 साल के होते हैं तो बच्चे होने के बाद सब माता पिता बनते हैं। अब किस प्रकार बच्चे को संस्कार देना चाहिए ये भी महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा नहीं कि हम खाली गृहस्थ में बच्चों के संस्कार देना, खासकर गृहस्थ लोग हमेशा कंप्लेंट करते हैं, प्रभु जी हमारे बच्चे मंदिर आते नहीं हैं, प्रभु जी हमारे भक्त लोग बच्चे लोग क्या है सुनते ही नहीं। कितने लोगों का कंप्लेंट है यहाँ पे, कितने लोग है कि नहीं? सब लोग बच्चे सुनते हैं, ऐसा क्यों? तो एक सुंदर विषय, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए, सबके लिए। ठीक है, ये बच्चे ही हमारे भविष्य बनाते हैं। घर का भविष्य बनाए गए समाज का भविष्य बना सकता है और राष्ट्र का, विश्व का भी समाज का चरित्र बना सकता है। तो हमारा दायित्व है कि हम किस प्रकार बच्चों के सामने पेश आए। बच्चे ज़्यादा बोलते नहीं मगर ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं, देखने से ज़्यादा सीखते हैं। जब कोई पिताजी मंदिर में आता है, अब देखे होंगे, तुरंत वो पिताजी दंडवत डालते हैं भगवान के सामने। बच्चा भी देखता है कि पिताजी दंडवत डाला, तुरंत क्या होता है, दंडवत डालते हैं। मगर घर में किस प्रकार का वातावरण बना है उसके ऊपर वो कार्य करता है। अभी देखिए, कभी किसी को भी निंदा नहीं कर रहा, मगर कभी गृहस्थ लोग ऐसे आए घर में जाए और भगवान का भक्त है, किसी का फ़ोन आए, टेलीफोन आए और किसी को पैसा देना है और पिताजी अंदर है, अब मंदिर में आए, मंदिर से आके घर में जा रहे हैं, गए और अचानक किसी का पैसा देना है, आप नहीं उठाए, बोलेगा बच्चों को सामने दिए, बोले आप फ़ोन उठाए, बोले कि पिताजी नहीं कर पे, क्या बोले, आप पैसा देने वाले किसी का, उसका ही फ़ोन आया और आपने न उठा के बच्चे को हाथ में थमा दिया और उसको बोलना है कि बोलेगी नहीं नहीं बोलना नहीं, पिताजी घर पे गए, बाहर है, या मंदिर गए, बाहर गए, ऐसे बोलो। तो पुत्र क्या सोचेगा, पिता से बड़ी बड़ी बात करते हैं, मंदिर के बारे में बात करता है ना, भगवान के बारे में कैसा सत्य बोलना है, और मेरे को बोल रहा है कि सामने बोल रहा है कि झूठ बोलो, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे ये महाराज जब है हमारे इतना ऐसा करते हैं कैसे पिताजी, तो क्या होगा फिर? उसके मन में अलग विचार आएगा फिर कि ये कृष्णा खाली एक नाटक है। जैसे कर्नाटक में नाटक करते हैं ना, हमारा कर्नाटक में बोलते कर्नाटक, करो नाटक करो, कम से कम नाटक करो, ये तो ऐसा उल्टा नाटक है ना। तो बच्चे बोला अरे मंदिर से आया, जप माला करके आया, भगवान की सेवा करे, यहाँ पर डायरेक्ट झूठ बोलता है मेरे पिताजी, तो क्या होगा? इसलिए हमें बच्चों के सामने इस प्रकार पेश होना चाहिए कि हम धार्मिक, तो फिर वो क्या होगा, श्रद्धा बनेगी भगवान के प्रति। तो भक्ति ब्रज भागीरथ स्वामी महाराज एक बार बेलगांव में आए थे, उन्हें आदर्श परिवार के जीवन के बारे में बताया था, गृहस्थ के बारे में। 10 मिनट होगा, चलेगा प्रभु जी? हाँ चलेगा क्या? अभी 8:45 बजने आया, चलेगा 5-10 मिनट, 5 ज़्यादा नहीं समझते हम। तो महाराज बता रहे किस प्रकार अपने बच्चे को संस्कार देना चाहिए। बोल रहे थे कि जब पति पत्नी है मगर जब के बच्चे होते हैं तब बच्चे के सामने किस प्रकार पेश हो जाए और किस प्रकार बच्चे को संस्कार दे इसके बारे में बता रहे थे। तो बोल रहे हैं कि जब पति पत्नी सामने बैठते हैं एक हॉल में और आपके बच्चे हैं 5 साल 7 साल के हैं समझो, तो बच्चों को किस प्रकार संस्कार देना चाहिए, किस प्रकार उनको भविष्य में उनका भी जीवन किस प्रकार ग्रस्त बने, परिवार साथ बता, तो किस प्रकार उनको वो बताए। तो बता रहे कि जब पति सामने बैठता है और पत्नी सामने बैठती है जी हॉल में और सामने बच्चे हैं और पत्नी कुछ बोलना है अपनी पत्नी को, तो डायरेक्ट वो पत्नी से बात नहीं करता। वो क्या करेगा,
अपने बेटी को बुलाएगा और बेटी को बुलाने के पश्चात बोलेगी कि ये बात कान में बताए कि ये बात आपकी माँ को कहो। तो बेटी ये बात लेके माँ के पास जाएगी और बोलेगी कि ये बात पिताजी बोलना चाहते हैं अभी। तो फिर ऐसा, और फिर पत्नी कुछ बोलना चाहते हैं तो आपने बेटे को बुलाएंगे। कुछ पानी की व्यवस्था हो सकती है यहाँ पर। तो बता रहे थे कि तो बेटे को बोलना है तो बेटे को बुलाएगा और बोलेगी कि ये बात अपने पिताजी को कहो। तो ऐसा चलते रहेगा तो पुत्रों को भी अपने माता का स्वभाव, अपने पिताजी का स्वभाव जान पाएंगे। और साथ साथ भक्ति का वातावरण घर में रहेगा तो घर में पति पत्नी का झगड़ा होता है कि नहीं? होता है ना कभी कभी गुस्सा आता है तो हम कभी पत्नी को मारते हैं कि नहीं? तो घर में इस प्रकार के बच्चों को सामने अपने व्यवहार नहीं करे और इसको ट्रेनिंग नहीं देगा भक्ति का वातावरण और साथ साथ एक दूसरे को समझ नहीं करे तो बच्चा क्या करता है? कोई गुस्से से कोई पति पत्नी को मारता है तो अच्छा संस्कार नहीं होगा। तो बच्चा क्या करता है? बाहर जाके जोर से आवाज़ करेगा, मेरे पिताजी ने मेरे माँ को मारा। तो पूरे मोहल्ले को मालूम पड़ता है कि अरे घर में क्या हुआ है, पूरे क्षेत्र में। घर में ही अच्छा संस्कार हो तो क्या होगा? तो पति पत्नी के बीच में, माता पिता के बीच में दो तानातानी हो जाएगी, मन मुंडाव हो जाएगा। तो क्या होगा? वही बच्चे अपनी माता पिता की समस्या को दूर करेंगे। अन्य लोगों के पास जाने के लिए बड़े हो जाए तो फिर उन बड़े होने के पश्चात फिर अपने घर में कोई समस्या होती है वो सुलझा लेंगे। और किस प्रकार माता पिता को रहना है बच्चों के सामने, ये भी महत्वपूर्ण है। हम बता रहे हैं कि जब पति पत्नी होते हैं तो आप पति पत्नी से रहो, मगर बच्चे के सामने आप पति पत्नी नहीं है। कौन है? माता पिता। तो माता पिता का व्यवहार किस प्रकार अपने पुत्रों के प्रति, बच्चों के प्रति होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। तो महाराज एक विदेश की उदाहरण बता रहे थे। जब महाराज अमेरिका में फ्लाइट कर रहे थे तो उनके सामने बाजू में एक विदेशी आदमी बैठा था। जैसे हम बता रहे हैं कि बॉम्बे टू बॉम्बे, पुणे से बॉम्बे लोग अप डाउन करते हैं, वहाँ पर भी अलग अलग शहरों में लोग फ्लाइंग करते हैं। कभी कभी 1 साल के बाद या 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद अपने घर को जाते हैं। तो महाराज बैठे थे तो महाराज पूछने लगे, आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, कितने महीने के बाद आप घर जा रहे हैं, आपके परिवार में कौन है? तो उन्होंने बता रहा है कि मेरा परिवार है, मेरा बच्चा 5 साल का है। तो बता रहे थे मेरी पत्नी है। तो महाराज ने बोला कि आपको लेने के लिए कौन आएगी? तो मेरी पत्नी आने वाली है, ऐसे बोले। तो फिर उन्होंने उत्तर दिया कि आप तो सन्यासी है, आपको लेने के लिए कौन आने वाला है? तो बोले कि हमारे मंदिर के एक ब्रह्मचारी आएंगे रिसीव करने। तो फिर से बता रहे। तो फिर ऐसे बात करते समय विमान लैंडिंग हो गया, एयरपोर्ट से बाहर आ गए। अन्य जगह तो फिर जैसे लगता कार पार्किंग होता है और फिर बाहर जाते, तो उनकी पत्नी अपने बच्चे 5 साल के बच्चे के सामने साथ खड़ी थी और महाराज को लेने के लिए भी मंदिर के ब्रह्मचारी ऐसे गाड़ी पार्किंग गए थे। जैसे ब्रह्मचारी महाराज को बोले कि चलिए गाड़ी में, तो महाराज बोले थोड़ी रुकिए। ब्रह्मचारी बोले कि मैं जो आदमी बोला है उसका प्रतिक्रिया अपने पत्नी के साथ, हम बच्चे के साथ कैसा होता है मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि किसी को पता है नहीं, क्योंकि वो देख रहे कि महाराज को कि कैसे। तो पत्नी दूर में खड़ी थी और वो बच्चा 5 साल का बच्चा अपनी माँ को हाथ पकड़ के खड़ा था। तो ये आदमी 3-4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद घर जा गया था। जैसे गया उन्होंने क्या किया, पत्नी को आलिंगन किया और बच्चा देखते रहा। अरे अभी देखिए, भले वो पत्नी को प्रेम करता है, पर जब बच्चे होते हैं स्वभाव है कि अपना पिताजी का कर्तव्य है कि बच्चे को प्रेम करे, मगर उन्हें क्या किया, बच्चे को देखा ही नहीं और पत्नी को आलिंगन किया। तो महाराज बता रहे थे कि ये 2 महीने के 6 महीने के बाद वो आदमी आया है। हालांकि पत्नी का प्रेम करे, मर्द बच्चा होता है सबसे बड़ा प्रेम का प्रतीक माना जाता है, मगर इस प्रकार का व्यवहार करे पति, तो अपने पिताजी इस प्रकार व्यवहार करे तो किस प्रकार ये बच्चे के ऊपर प्रभाव होगा, क्या सोचेगा?
कह रहे मेरे को प्रेम करना चाहिए, ठीक है कभी तो फिर इसलिए भगवान बता रहे कि इस प्रकार का हम व्यवहार करें तो बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव होगा। तो इसलिए हर कार्य को हमें देखना है कि हमें कैसा रहना है। तो इसलिए आदर्श परिवार के जीवन में हमें समझ होना चाहिए कि हमें परिवार में कैसे हम व्यवहार करें, समाज में रहे। और एक 5 खाली बता रहे कि महाराज बोले कि अब धन कमाते हैं तो किस धन का उपयोग, धन का व्यय है किस प्रकार करें। 5 रूप से धन का खर्चा करना चाहिए। एक बोलते हैं भगवान की सेवा के लिए। हाँ, हम ऐसा मत करें, मत समझिए कि हम कुछ बोल रहे तो कुछ आपको धन लेने के लिए आए, ऐसा नहीं समझिए। नहीं तो बोलो आप बोलने लगे तो इनडायरेक्टली प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं धन के बारे में तो लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। तो बता रहे हैं कि नारद मुनि कि भगवान की सेवा के लिए अपना धन उपयोग करना चाहिए। एक साधु संतों के प्रति, वैष्णव के प्रति, अपने पूर्वज लोग हैं पिंडदान ये करते ना, आप श्राद्ध पक्ष करते हैं कि नहीं? हाँ, ये करना चाहिए पितृ, उनके संतुष्टि के लिए और स्वयं के लिए कृष्ण प्रसाद खाने के लिए। जब 5 रूप से आपका धन का उपयोग करेंगे, खर्चा करेंगे, धन आपको मुक्त करा देंगे। नहीं तो वो धन हम अपनी निवृत्ति में लगा देंगे और ज़्यादा कुछ करें तो फिर एक कर्म बंधन में हम फंस जाएंगे, क्योंकि धन हमें बांध देता है। इसलिए क्योंकि धन से हमें शुद्ध करना है ना, गृहस्थ को अपना धन है उसको शुद्ध करना है। और ये शुद्ध करने के लिए प्रक्रिया क्या है? 5 रूपों में हमको धन खर्चा करना चाहिए। तब क्या होगा? धन भी शुद्ध होगा और फिर हमारे आध्यात्मिक प्रगति होगी, कोई अटैचमेंट नहीं होगा धन के प्रति। तो ये 5 रूप में बताया कि पहले कौन सा है? भगवान की सेवा के लिए, और दूसरा साधु संत के लिए, वैष्णव की सेवा के लिए, अपने पूर्वज लोगों के लिए और खुद के लिए। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज के बारे में सुना है आपने? उनके अनेक बहुत ग्रस्त भक्त थे। एक आदर्श परिवार कैसे गुरु होना चाहिए और कैसे शिष्य होना चाहिए, एक सुंदर उदाहरण है ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज का उदाहरण होता है। बोल रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज के जो गरीब ग्रस्त थे, वो लोग धन कमाते थे तो महीने का तनका पूरा लेके आते थे और भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज के डेस्क पर रखते थे, टेबल पर रखते थे। और रखने के पश्चात भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज वो पिता तुल्य थे। तब पैसे पिता अपने घर में क्या कितना खर्चा होता है और क्या क्या देना चाहिए बच्चों को, वैसे पिता तुल्य भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज थे। वो पूरा धन लेके आते थे ग्रस्त और गुरु महाराज के सामने रखते थे। तब भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज उनकी घर में कितने लोग हैं, क्या क्या आवश्यकता है, कितना महीने का खर्चा है, वो सब कुछ देखते थे। और फिर उतना धन वो गृहस्थ के हाथ में देते थे, बाकी का धन मंदिर की सेवा में लगाते थे। करीब प्रभु जी बता रहा है कि मंदिर में आते हैं तो लोग क्या करते हैं? हुंडी में डाल देते हैं। भगवान हुंडी में डाला है पैसा देखते नहीं, क्या देखते हैं? पॉकेट में कितना बचा है वो देखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को आँख नहीं, भगवान देखते खाली हमारे आप जेब में देखते नहीं, भगवान सर्वस्व है। और लोग ऐसे ही करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, ऐसा दान देते हैं मंदिर में, दो दान बाहर भी नहीं चलेगा, वो दान घर में भी नहीं चलेगा, ऐसे दान देते हैं। कोई स्कूटर है, बहुत समय के बाद उसको गैरेज में डाला है, फिर भी चलती नहीं है, तो बोलना है प्रभु जी ये मैं दान स्कूटर मंदिर को दान देने आ रहा हूँ। ऐसे लोग करते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। आप कुछ करता हो गलत बात बताइए, ऐसे लोग करते हैं। कोई 4 व्हीलर बारम्बार खराब हो रही है और फिर उसको बोलते हैं प्रभु जी मंदिर में दे रहा हूँ दान, और जो पैसा ऐसा है बाहर में नहीं चलने वाला, हुंडी में डालना है। तो इस प्रकार का धन हम देंगे, किस प्रकार भगवान संतुष्ट हो जाए। तो हम भी ऐसे नहीं करते कि जो पूरा धन है मंदिर में दे दो। गृहस्थ को धन बचाना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा कोई कठिन स्थिति आई तो उसको
धन को बचाना चाहिए, मगर फिर भी साथ साथ भगवान की सेवा के लिए धन का उपयोग करना चाहिए। तब धन शुद्ध होता है, तब हमारे जीवन परिपूर्ण होता है। तो यहाँ पर रुकते हैं, क्षमा कीजिए 5-10 मिनट लेट होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का 1-2 प्रश्न हो तो कर सकता है, ऐसा नहीं कि हम बोले और चले गए। आपको कोई इसके बारे में कोई प्रश्न हो पूछिए। मुझे अगर माता पिता ही भक्त ना हो तो फिर उनको कैसे भक्त बना सकते हैं? प्रश्न क्या है? बोल रहे हैं कि हम भक्त है, हमारा माता पिता ही भक्त नहीं है तो क्या करें? प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? छोड़ा नहीं ना। प्रहलाद महाराज जैसे पिताजी है, प्रहलाद जैसे माँ है, अब घर वाले जैसे माँ है नहीं उनके, इतना तो नहीं ना कि आपको अग्नि में डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इतना तो कुछ नहीं हुआ ना। तो बहुत बड़ी बात है, इतना तो तमस्या नहीं ना, है ना। तो क्या करना है? भगवान को प्रार्थना करना है और उनको प्रसाद खिलाना चाहिए और ज़्यादा घर में झगड़ा नहीं करना है। भक्त लोग क्या नया नया कृष्ण महाराज में आते हैं, बहुत उत्साही होते हैं और एक बार समझ लिया तो बोलता है जगत नारकी है, आप माया में गिरे हैं, घर में प्रवचन देते हैं, ऐसा नहीं देना है। अब उसके पहले हम कुछ मालूम नहीं था, थोड़ा समय के बाद हम भक्त के संग में आए, थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ तो घर में जाके ऐसा प्रवचन दे, धड़ाधड़ प्रवचन देते हैं तो माया में पड़े हो, नरक में जाएंगे, ऐसा जाएंगे, ऐसा बोलने से पहले घर वाले बोले अरे बच्चा अभी तो आपको भी चड्डी पहनने के पहना था, अभी सामने मेरे को इतना प्रवचन दे रहा है। तो हमें इस प्रकार का कभी जोर से नहीं बोलना है। तो क्या होता फिर जो कुछ हम 1 माला करते, 2 माला करते, 16 माला वो भी बंद होगा। हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, उनको कृष्ण प्रसाद देना चाहिए। हो सके तो घर की मुर्गी दाल समान होती है, ऐसा कहावत है ना। घर का कोई आदमी सदस्य अपने घर वाले को प्रचार नहीं कर सकता, तो अन्य भक्त के साथ उनको जुड़ाना चाहिए। तो ये बुद्धिमत्ता है कि इस प्रकार हमें घर वाले को भक्त बनाना है। और फिर से और फिर भगवान, और ज़्यादा ही कुछ भक्त नहीं बन रहा है, थोड़ा उनके कर्म के हिसाब से छोड़ना है, और ज़्यादा भी उनको प्रयास नहीं करो ऐसा नहीं करना है। तो क्या होगा फिर हमारा भक्ति में बाधा आएगी। मेरे इनके लिए भगवान के लिए प्रार्थना करना, 1-2 माला एक्स्ट्रा करना चाहिए। हो सके भगवान हमारे माता पिता को भक्त बनाइए तो 1-2 माला एक्स्ट्रा करना है। तो स्वयं हमें तपस्या करना चाहिए, उनको तपस्या में लगाना नहीं चाहिए। नहीं तो बोलेगा ये भक्त नहीं मतलब तपस्या करो, वो करो, कांदा प्याज लहसुन छोड़ो, ये छोड़ो। बोले भाभी तुम नहीं छोड़ रहा था, अभी क्यों छोड़ रहा है इतना? ये मूर्खता है। वो बोलेगा क्या कभी, इसलिए हम लोग कभी भी ऐसा धड़ा तो कुछ बोलना नहीं, उनको प्रेम से समझाना चाहिए। भले समय लगे, भले समय नहीं होगा तो वो कृष्ण भगवान नहीं बने तो भी चलेंगे, और फेवरेबल होगा तो बड़ी बात है। उनका कर्म हिसाब से नहीं बनना तो फिर क्या करें? मगर हम कुछ ऐसा बात नहीं करें, कड़ी बात वो भड़क जाए, ये सबसे बड़ी बात है। भक्त लोग को ये समझना चाहिए। हम लोग बोलते कि धड़ाम से कुछ परिचय करे, उससे एक बार आया कृष्ण महाराज समझ गया तो ऐसा लगता है मेरे को बाहर जाके हंगामा करो। पहला हंगामा हमारे हृदय में करना है, बाद में बाहर हंगामा है। लोग ये समझते नहीं कृष्ण महाराज एक परिपूर्ण कृष्ण महाराज है, कभी भी इस प्रकार का एक नहीं करना है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोले? भारत भूमि से जन्म करी सार्थक परोपकार। पहले ऊपर उपकार नहीं करने बोला, पहला सार्थक करो, बाद में हम क्या करते हैं? उपकार करने जाते हैं। अब सार्थक हमारा हो नहीं, उपकार कैसे करेंगे भाई? तो ये बुद्धिमत्ता है, ये ज्ञानपूर्ण है, तो ये महत्वपूर्ण है। तो समझ लिए तो हम भी प्रार्थना करेंगे आपके भगवान को कि आपके माता पिता भक्त बने। भगवान सुनेगा तो ठीक है, मगर ठीक है। और कोई माता कुछ बोलना चाहते हैं? तो वो एक प्रश्न है, बताइए। कभी कभी माताएं जो भक्ति करती हैं, हाँ, ये पतिदेव नहीं करते हैं, तो माताएं कहती हैं कि हमारा भी 50% उनको मिलेगा क्या, हम भक्ति करेंगे।
जैसे आपने बोला ना पति का आधा स्त्री को मिलता है, तो माताओं का भी कुछ पति को मिलता है क्या? भगवान को प्रार्थना करे तो मिलेगा ना, भगवान को पास सुनेंगे। हमारे आनंद वृंदावन प्रभु नाम सुने होंगे ना, आनंद वृंदावन प्रभु शेयर मार्केट में है, आप प्रवचन सुने होंगे, तो बोरल में रहते हैं। वो बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमारे माता जी है, उनके घर में बच्चे भक्त नहीं है, उनके घर में पति भक्त नहीं है। वो माता क्या करती है मन में, वो बोलते कि 8 माला या 16 माला एक्स्ट्रा माला करती है, भगवान को प्रार्थना करते कि मेरे घर वाले भक्त बने, और 1 साल 2 साल के बाद ऐसा भगवान वातावरण बनाते हैं उनके बच्चे भक्त बने, उनके पति भक्त बने। जब कोई भी व्यक्ति भगवान के सामने प्रार्थना करता है, भगवान सुनते हैं, भगवान सुनते हैं ना हमारी बात। तो इस प्रकार के माता लोग है, तो पति भी इस प्रकार, पत्नी इस प्रकार करे कि मेरे पति को भक्त बनाए और थोड़ा 1-2 माला एक्स्ट्रा करे, भगवान को प्रार्थना करे, तो धीरे धीरे बात भक्त बन सकता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा तपस्या खुद को तैयार करना है, उनको तपस्या में लगाना नहीं चाहिए, हम उसको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए कि बनो बनो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि प्रियम की हम लोग ऐसा नहीं करते कि गलत मत मानिए कि पत्नी के हाथ में बूटी में पति रहता है, ऐसा नहीं समझिए। कहने का मतलब किस प्रकार प्रेम से उसको पति को ला रहे हैं, ये बड़ी बात है, एक कला है। 2 मिनट देता हो, सुकन्या 90 स्कंद में एक सुंदर उदाहरण आता है सुकन्या और च्यवन मुनि का। च्यवन मुनि इतने वृद्ध थे, जब उनके अभी जो ज़्यादा कथा नहीं बताए गए, उनकी शरारती राजा थे, उनके सुकन्या पुत्री थी, और कुछ ऐसे गए तो फिर वो इस कारणवश वो सुकन्या गई, तो वहाँ पर उन्हें जो चींटी का घर था उसमें उन्हें कांटा डाल दिया, तो फिर अंदर से खून बहा। तो उसके पश्चात फिर च्यवन मुनि बाहर आ गए। च्यवन मुनि में आने के पश्चात शरारती राजा डर गए कि अभी च्यवन मुनि मेरे शाप दे गए, तो फिर अपने पुत्री को दे दिया उन्होंने। तो च्यवन मुनि इतने वृद्ध थे और इतने स्वभाव से इतने तापट थे, हमेशा हर बात में बात करते, अपनी पत्नी को दिलाते थे हर बात में। और सुकन्या, उनका नाम ही सुकन्या था, दिखने में सुंदर नहीं, सुंदर थी और चरित्र भी सुंदर थी सुकन्या। इतने हर बात में झगड़ते थे, और ऐसे पति को भी सुकन्या ने नियंत्रण किया, ऐसे पति को च्यवन मुनि को भी हमेशा गर्म थे, हमेशा बाद में कुछ झगड़ा करते थे, ऐसे पति को भी सुकन्या ने नियंत्रित किया। तो प्रभुपाद तात्पर्य बोलते हैं कि पत्नी को अपने पति का स्वभाव के ऊपर देख के चलना चाहिए, पति का स्वभाव जान के उसको इस बार यही करेंगे तो घर में सुख शांति आएगी। तो पत्नी का हाथ में कि किस प्रकार पति का नस पकड़े, हर बात हमें हमारी बात चले ऐसी नहीं बात नहीं। देखिए पति पत्नी होते हैं जिस पर पति को लगता है कि मेरी भावना का कदर पत्नी करे, है ना, वैसे ही पति को सोचना है कि मेरी पत्नी का कोई भावना है उसका भी कदर करे, तब गाड़ी सही रूप से चलेगी, नहीं तो फिर घर में कुरुक्षेत्र होगा, है ना। तो पत्नी का कर्तव्य जब पति का तो इच्छा होती है तो क्या होता है, फिर वो झगड़ा होता है, पति अनुरूप चले तो फिर क्या धीरे धीरे फिर कृष्ण भाव बना दे, उनको प्रसाद दे, प्रसाद नहीं खाता तो फिर बोलेंगे भी, उनको बोला नहीं कि प्रसाद है, और प्रसाद नहीं छूते तो फिर उनको बोलेंगे प्रसाद लो, ऐसा नहीं बोलना है, भगवान को अपील करना है, देना है बस। भगवान के लिए हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, 1-2 माला एक्स्ट्रा करना चाहिए, भगवान के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और नहीं हो सके तो कोई आप जैसे कोई भक्त को उनके संबंधी है पास में जाएगी, उनको थोड़ा धीरे से समझा सकते हैं। ये बुद्धिमत्ता है, हमें इस प्रकार का बुद्धि को उपयोग करके बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कोई धमाधम प्रवचन दे, कुछ बोले, झगड़ा करे, ये नहीं करना है। तब ये क्या बोलेगा, तुम भक्त होने के पश्चात इस प्रकार की बात करते हैं, इस प्रकार झगड़ते हैं, इस प्रकार करते, तो हमारे व्यवहार से पता लगेगा हमें भले हम कृष्ण भक्त नहीं, वही बोलेगी अच्छे हुआ कि हम कृष्ण भक्त नहीं बने, कि आप बनने के पश्चात फिर भी इस प्रकार व्यवहार कर रहे तो फिर क्या बात है। इसलिए साधु को हमेशा शांत रहना चाहिए। तटिश्वा कारुणिका सुरदन सर्वदे यहाँ अदाच शत्रु शांत व शांत भूषण। देवती महारानी को अपनी माँ को कपिल देव अपनी बोलते हैं, साधु कौन था है, तितिक्षुवा कारुणिका, सबसे सहनशील और सबके हृदय के प्रति
करुणा भजे अजात सुहृद और सर्वदेना सुहृदम सर्वदेना, सबके हृदय में सुहृद होता है, सबके प्रति वो मित्र भावना होती है। और अजात शत्रु, साधु के हृदय में कोई शत्रु बना है, कोई साधु जन्म उसका शत्रु जन्मता ही नहीं, पैदा होता ही नहीं। अजात शत्रु किसको दुष्ट महाराज को बोलते हैं। तो दुष्ट महाराज को कोई शत्रु था कि नहीं, शत्रु का साथ था कि नहीं, नहीं दुर्योधन शत्रु थे कि नहीं, मगर दुष्ट महाराज कभी दुर्योधन को अपना शत्रु माना ही नहीं। भले ही दुर्योधन मानता था शत्रु, मगर दुष्ट महाराज कभी शत्रु मानते ही नहीं थे। तो हमें इसलिए व्यवहार करना चाहिए। जब हम कृष्ण भगवान बनते हैं तो साधु बनना चाहिए, प्रयास करना है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज बोलते हैं, माथे पर तिलक, गले में कंठी माला, जब हम व्यवहार नहीं कर सही ढंग से तो कहे कली का चेला। क्या बोलते हैं, एक कहे कली का चेला। कली का चेला बोलेगा तो क्या हुआ, शिष्य बने। तो हमें थोड़ा सावध होना चाहिए। जब हम कृष्ण भगवान आते हैं तो हम इस प्रकार रहेगा तो फिर थोड़ा समझ के, ज़्यादा भड़काऊ नहीं, कुछ प्रेम से सबको चलना चाहिए। तब हमें भी आनंदित होगा कृष्ण भक्ति करने के लिए भी, और दूसरों को भी प्रसन्नता होगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिए। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमें जो पद स्वीकार किया है, आप लोग ग्रस्त भक्त लोग आप आशीर्वाद देंगे तो हमारी भक्ति मार्ग हम आजीवन ब्रह्मचारी भगवान की सेवा में लग जाएगी। तो आप आशीर्वाद देंगे हमें। कुछ बोल नहीं रहे हैं, अब 1 घंटा में कुछ बोलते हैं। हाँ, आशीर्वाद देंगे कि नहीं? तो जोर से सब आशीर्वाद के लिए देने के लिए हरे कृष्णा जोर से बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।